विनती करके शुरू करता हूँ। परम पूज्य मैत्री राजा के सानिध्य में ब्रह्म सूत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं और उसके आवर्तन के अंतर्गत हम ये ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के तीसरे अध्याय का अध्ययन अभी हमारा तीसरे पाद का अध्ययन चालू है। उपक्रम में ब्रह्म सूत्र भगवत ज्ञानावतार श्री व्यास जी द्वारा रचित, जिसमें उपनिषद से आते ब्रह्म का गुण धर्म कार्य का विचार है और ब्रह्म सूत्र उपनिषद के विषयों का संकलन है, जिससे हमें उपनिषद की ब्रह्म विद्या समझ में उपयोगी होता है। ब्रह्म सूत्र का जो प्रयोजन है वो श्रुति के विरुद्ध वचनों में संगति बताने के लिए, संदिग्ध वाक्य का निर्णय बताने के लिए सूत्रकार ने ब्रह्म सूत्र की रचना करी है। ब्रह्म सूत्र को हम श्री कृष्ण के महात्म्य के लिए पढ़ते हैं। इसे राजा ने हमको बहुत सुंदर बात समझाई थी, क्योंकि ऐसा भी प्रश्न हुआ था कि वेद तो हम पढ़ नहीं सकते और यदि वेद के श्रुति वचन हमें मालूम नहीं है तो उसमें क्या असंदिग्धता है, क्या संदिग्धता है, विरुद्धता कैसे आती है, उसका समन्वय कैसे करना एक वाक्य था, तो सारे प्रश्न खड़े होते। और जिस तरह व्यास जी ने सूत्रात्मक तौर पे और महाप्रभु जी ने कृपा करके जो उसका विवेचन भाषा के तौर पे किया और ये जो हम अध्ययन का हमें अवसर मिला वो हमारा बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि हमारा जो आराध्य है ऐसे श्री कृष्ण के महात्म्य के लिए हम पढ़ते हैं और हमारे महात्म्य को समझने में कृष्ण की वृद्धि होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है और आनंद का विषय है। अणुभाष्य श्री महाप्रभु जी द्वारा भाष्य की शैली में ब्रह्म सूत्र पर भाष्य की शैली में लिखा हुआ, अर्थात अधिकरण शैली से लिखा हुआ है, जो विषय वाक्य और विषय वाक्य में ज्यादा करके उपनिषद के वचन होते हैं। दूसरा संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और संगति, इस तरह सूत्रों के विषय चर्चा और विचार है। ब्रह्म सूत्र में मुख्य 4 अध्याय आते हैं। प्रथम अध्याय में ब्रह्म ही मूल प्रमाण अर्थात ब्रह्म के स्वरूप का विचार करके, प्रथम अध्याय प्रमाण स्वरूप विवेचन परक है, जिसे समन्वयाध्याय भी कहते हैं, जिसमें ब्रह्म के स्वरूप को परिभाषित करने में ब्रह्म स्वयं प्रमाण रूप है, ये बताया है। द्वितीय अध्याय में श्रुति में परस्पर विरुद्ध वाक्यों स्मृतिश्च सूत्र से और मुख्यतः जो मुख्य स्मृति है गीता जी, उसके वचन से जो उपनिषद तुल्य है उससे परिहार करते निर्णय कहा गया है, जो प्रमेय स्वरूप विवेचन परक है और उसे अविरोधाध्याय कहते हैं। तृतीय अध्याय ब्रह्म को प्राप्त करने के साधन, इसमें अंतरंग साधन तथा बहिरंग साधन के रूप में जहां उपदेश का निर्देश हमें किया गया है, पर वो सबका निश्चय ब्रह्म में ही है, ये कहा गया है। तृतीय अध्याय को साधन स्वरूप विवेचन परक है और साधना अध्याय भी कहते हैं। चतुर्थ अध्याय में ब्रह्म ही स्वयं फल है और ब्रह्म कैसे प्राप्त होता है करके ये पूरे चतुर्थ अध्याय जो है फल रूप है और पूरे ब्रह्म सूत्र का वो शास्त्रार्थ है, उसे फलाध्याय अर्थात वो फल स्वरूप विवेचन परक है। इस तरह प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल चारों अध्याय में एक वाक्यता है। अब प्रथम अध्याय जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वो उसमें सभी वेदांत वाक्यों का ब्रह्म में ही समन्वय है, ये बात 4 पादों से बताई गई है। प्रथम पाद में ब्रह्म का कार्य लक्षण, कार्य प्रतिपादक, दूसरा अंतर्यामी स्वरूप, तीसरा उपास्य रूप से ब्रह्म और चौथा प्रकीर्ण अर्थात स्वतंत्र रूप से ब्रह्म विषयक मिसेलिनियस कैटेगरी में आता है। सांप्रत में हम तृतीय पाद का विचार कर रहे हैं, जिसमें 13 अधिकरण है। अब राजा थोड़े जैसे आपने बताया तो शॉर्ट में जिस तरह माने अवलोकन करना है, तो मैंने ऐसे सोचा था कि सूत्र खाली ले लूं अधिकरण के हिसाब से। तो जो दुव्वाध्याय यत्नाधिकरण है वो 7 सूत्रों वाला है। उसमें जो प्रथम सूत्र है दुव्वाध्यात्तनम स्वशब्दात्,
अर्थात स्वर्ग पृथ्वी वगैरह जो स्थान है वो ब्रह्म ही है, क्योंकि स्व शब्द से वो कहा गया है। मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात, जिसमें मुक्त जीव ही ब्रह्म, मुक्त जीव को ही ब्रह्म गम्य है ऐसा कथन होने से, और स्वर्ग आदि का स्थान भी ब्रह्म में ही है। फिर न अनुमानम तत्शब्दात, अर्थात जो विषय वाक्य में जो शब्द आते हैं तो उससे हम अनुमान सिर्फ नहीं करके मत स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मुख्यतः ये जो सूत्र है उसमें सांख्य मत का संदर्भ है जिसका निराकरण किया गया है। क्योंकि उसका इसे सांख्य को यानी विषय वाक्य में जो शब्द आते उससे हम सांख्य को स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब कोई भी वहाँ निसंदिग्ध शब्द नहीं है सांख्य को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो यहाँ सांख्य का निराकरण है प्राणभूत च, यानी जो प्राणभूत यानी प्राण को धारण करने वाला वो पदार्थ है वो जीव नहीं है, ब्रह्म ही है। भेद व्यपदेशात, भेद का कथन कहा गया है जो प्राणभूत जीव नहीं है। प्रकरणात, तो ब्रह्म का प्रकरण उसकी वजह से, उसके कारण। स्थिति अदनाभ्याम च, स्थिति और जो भोग की बात आती है तो उससे जीव और परमात्मा का ही बोध होता है। फिर आगे जो भूमाधिकरण है 2 सूत्रों वाला है। भूमा संप्रसादात अद्युपदेशात, यानी भूमा जो है वो भगवान ही है, क्योंकि जो सुसुप्ति से ज्यादा अधिक है, क्योंकि सुसुप्ति से जो ब्रह्मावस्था की परिचायिका बताई है पर वो सुसुप्ति से अधिक है ऐसा उपदेश है। धर्मोपपत्ति है च, और जो सारे धर्म बताए गए वो ब्रह्म में ही घटित होते हैं। फिर उसके बाद अक्षराधिकरण आता है जो 3 सूत्रों वाला है। अक्षरम अम्बरांत ध्रुते है, यानी अक्षर ही परमात्मा है, क्योंकि पृथ्वी और आकाश इत्यादि वस्तुओं को वो धारण करने वाला है। साच प्रशासनात्, और ये जो धारण करने का कार्य है वो ब्रह्म का ही धर्म है, क्योंकि ऐसी आज्ञा श्रुति में है, बृहदारण्यक में यह ऐसी आज्ञा है, तो धारण करने वाला ब्रह्म ही है। अन्य भाव व्यावृत्तेश्च, अन्य भाव की व्यावृत्ति है अर्थात अभाव है, कहने का अर्थ यही अक्षर ही ब्रह्म है और कोई बात नहीं समझनी, बाकी उसके सिवा की बात का अभाव है। फिर इक्षति कर्माधिकरण आता है, उसमें वो 1 सूत्र का है। इक्षति कर्म व्यपदेशात सह, तो वो ही परमात्मा, वो परमात्मा ही है, क्योंकि दर्शन करने की जो क्रिया है उसमें जो कर्म रूप है वो उसी का वर्णन है, ये बात आई। और अभी जो आज हमें जिनका विचार करना है वो दहराधिकरण कुल 8 सूत्रों वाला है। अब ये जैसे हमारा क्रम के अनुसार वेदांताधिकरण माला में जो हमें बता रहे पुरुषोत्तम जी, ततः पंचमस्य सूत्रे दहराधिकरणे अतः यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुंडरीकं वेश्म इत्यादि छान्दोगस्य तम वाक्यं विषयत्वेन उपन्यस्य तत्र दहर शब्दवाच्य आकाश परमात्मैव न जीविति निर्णीयते। ये मूल विषय वाक्य है, और ये विषय वाक्य में जो कहा गया है छांदोग्य में उसका हेतुभूत परमात्मा ही है, वो कहा है, वो समझाया है। ब्रह्मपुर में जो दहरिक पुंडरिक, यानी इस ब्रह्मपुर में जो दहर पुंडरिक वेश्म है, इस दहर के अंतस्थ आकाश में जो है वह अन्वेष्टव्य है, उसी की जिज्ञासा करनी चाहिए। ये जो हमारा मूल विषय वाक्य है, इत्यादि श्रुति है, इस पर संशय होता है।
तो जो विषय वाक्य में अब संशय क्या होता है कि इसमें जीव को अन्वेष्टव्य कहा गया है या ब्रह्म को। तो छांदोग्य मूल ये अधिकरण में सारे छांदोग्य उपनिषद के वचन, एकाध वचन या दो वचन को छोड़ के, तो पूरे छांदोग्य में जो भी वचन आते उनके निराकरण की बात है। अर्थात असंदिग्धता में या तो विरुद्ध वचनों में जो प्रश्न खड़े होते हैं, संशय या पूर्व पक्ष खड़ा होता है, उसके निराकरण की बात आ रही है। तो प्रथम ये जो विषय वाक्य में ही संशय खड़ा किया गया है कि भाई जीव को अन्वेष्टव्य समझना यानी खोजने वाला या ब्रह्म को। तो ये संशय से फिर पूर्व पक्ष आगे कहता है कि जीव और ब्रह्मवाद का निर्णय करना है। तो जैसे हम खाली ब्रह्मवाद या साकार ब्रह्मवाद महाप्रभु जी कहते हैं, पर यहाँ पूर्व पक्ष जीव ब्रह्मवाद की बात करना है, उसका निर्णय करता है कि श्रुतियों के अर्थ से इस समस्या का हल करना चाहिए। इस वाक्य में परमार्थ रूप से जीव ही ब्रह्म है, शास्त्र का ध्येय भी यही है, इस अदरवाइज अन्यथा इस अधिकरण का विचार व्यर्थ है। अब जो यहाँ यद इदम अस्मिन, ये जो छांदोग्य में बात आई, तो उससे पूर्व पक्ष ये कह रहा है कि परमार्थ रूप ही जीव है। अगर ये उपनिषद के वचन का हम शास्त्र के अनुसार विचार नहीं करेंगे तो फिर ये पूरा अधिकरण ही व्यर्थ है। तो मनमानी हम उसका विचार नहीं कर सकते। श्रुति के नियमानुसार ही उनका प्रश्न हल करना चाहिए। जो उनका समझना है या कहना है कि जीव वाची है या जीव ब्रह्मवाद है, तो ये उनको हमें प्रूव करना है पूर्व पक्ष को। अब इस वाक्य से समस्त प्रकरणों में सांकर्य का निराकरण हो जाता है। तो सांकर्य क्या है? जैसे पहले हमने सोचा कि सांकर्य का निराकरण अर्थात जो छांदोग्य उपनिषद में के विषय में जो आते हैं सारे डाउट्स, उनका निराकरण, ये उनके हिसाब से जो सांकर्य का निराकरण हो जाएगा, सांकर्यवाद जो है वो निराकृत हो जाएगा। अब विचार होता है कि इसका प्रतिपाद्य कौन है। विचारने पर तो दहर आकाश जीव ही समझ में आता है, क्योंकि ठीक इसी प्रकार से अन्य दूसरे प्रजापति प्रकरण में जीव को ही अमृत और अभय रूप कहा गया है। तो आगे भी जो प्रजापति का प्रकरण है वहां तो ऑलरेडी स्थापित हो गया था, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है कि वहां जीव को ही अमृत और अभय कहा गया है। इस तरह यहाँ मूल में आता है कि अयमेव जीवो ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म इति श्रुते है। ऑफकोर्स वो आगे बात आ रही है, पर यहाँ पूर्व पक्ष ये बता रहा है कि प्रजापति प्रकरण में जीव तो जीव की बात ये अमृतता और अभयता से, तो उसी भाव को स्पष्ट करने के लिए, यानी वही जो वहाँ प्रस्तापित किया गया है उसे स्पष्ट या और प्रतिपादित करने के लिए प्रकरण प्रतीत होता है। इसलिए जीव ही उक्त प्रकार की विशेषताओं वाला है। तो ये सारे जो गुणधर्म हमें दिखाई देते हैं या विशेषता है वो जीव में ही है। इसलिए जीव अर्थ के इसके जीव ही विशेषता वाला हो सकता है। अर्थ के अनुरूप भी व्याख्या करने पर यही मत होता है। कौन सा अर्थ करता है? तो जहाँ यहाँ जो बात है अयमेव जीवो ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, यह जीव ब्रह्म है, यह आत्मा ब्रह्म है, ये भी जो वचन आए मैत्रेय ब्राह्मण के संदर्भ में, उसको भी उसके अनुरूप ही मानना चाहिए, जीव के संदर्भ में ही मानना चाहिए। और जो मूल वाक्य में मूल विषय वाक्य में ये बात बताई कि उसका पूर्ण शरीर है, हृदय जो सूक्ष्म कमल रूप है, और उसके जो अंदर स्थित सूक्ष्म जीव है वो आकाश है, ये तो विषय वाक्य में बात कही गई है। उसी जगह उसकी स्थिति है। तो ये जो हृदय रूपी कमल है सूक्ष्म और उसके अंदर स्थित आकाश है, वहां जीव स्थित है। तो वो जीव की ही हमें अन्वेषण की बात सोचनी चाहिए, क्योंकि उसकी ही महिमा दिखलाई गई है। और आगे ऐसे समझाते कि वासना रूप से सब कुछ वहीं स्थित है। तो वासना क्या? तो जो संबंध होते हैं, अहंता इत्यादि वगैरह जो होती है वो वहां, वो आकाश में जो जीव है उसी में ये वासना सारी स्थित होने के कारण ये जीव की बात यहाँ हो रही है। यदि आगे वही पृष्ठ 162 में दूसरा पैराग्राफ, फिर पूर्व पक्ष अपनी बात कंटिन्यू कर रहा है। यदि उक्त प्रकार से इस प्रकरण को नहीं मानेंगे तो दोनों ही प्रकरण में कही की बात में विरुद्धता आ जाएगी। अर्थात आगे जो कहा कि प्रजापति प्रकरण और ये धराधिकरण,
इसमें जो ये दोनों को हम ये प्रजापति ये बात नहीं मानेंगे तो उसमें विरुद्धता आ जाएगी। तो फिर वहां आगे श्रुति वचन से तम चेत ब्रूयु इत्यादि वाक्यांश से महाभूतों की नित्यता का प्रतिपादन करके ऐसा आत्मा इत्यादि से उसी के ब्रह्मत्व का प्रतिपादन किया गया है। तो पूर्व पक्ष भी जैसे उन्होंने आगे कहा कि मनमानी हम नहीं सोच सकते, हमें श्रुति के नियमानुसार ही हल प्रश्न करना चाहिए या निर्णय करना चाहिए। तो सारी यहाँ तक जो बात आई उनका पूर्व पक्ष में, वो उसमें सारे उन्होंने श्रुति वचन ही कोट किए, पर उसका अर्थ किस तरह करते हैं वो हमें समझना और सोचना है। तो ये दूसरे वचन से भी उन्होंने यही प्रतिपादित किया, ऐसा आत्मा वगैरह से उसी ब्रह्मत्व का प्रतिपादन किया गया, यानी जीव की ब्रह्मता का। यह इत्यादि से उसके ज्ञान की प्रशंसा की गई है। अब जो यह जो महाप्रभु जी की व्याख्या में जो बात आती है, यह इत्यादि से उसके यानी जीव के ज्ञान की प्रशंसा की गई है तथा स्वात्म ज्ञानी की काम सिद्धि बतलाई गई है। यानी जब जीव को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, पूरी स्व आत्मा में ज्ञान हो जाता है, तो उसकी काम सिद्धि यानी फलरूपता बताई है। तो इस तरह जीव का प्रोग्रेस होता है, ऊर्ध्वगमन होता है। इस प्रसंग में भी जो विरुद्ध विशेषताएं प्रतीत होती है, अब यहाँ तक उन्होंने बात करी, पर जो भी कुछ फिर भी कुछ विरुद्धताएं आती है तो उसमें उनका जस्टिफिकेशन ऐसा है कि वो सारी जैसे नित्य प्रति आवागमन निद्रावस्था की स्थिति होती है, उस तरह जीव में भी स्वप्न माया मनोरथ के अनुसार समझना है। और ये हम समझ जाएंगे तो ये पूरे विषय का यानी शंका का समाधान हो जाएगा, क्योंकि जीव से अतिरिक्त ब्रह्म कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। तो अब और एकदम स्ट्रांगली वो लोग प्रतिपादन कर रहे हैं कि जीव से अतिरिक्त ब्रह्म कोई दूसरी चीज नहीं है, जीव ही है। ऐसा ही आगे और कहते हैं कि लोक धारत्व की जो बात भी है, यह शक्ति ब्रह्मचर्य साधन से जीव में ही संभव है। योग और ब्रह्मचर्य से ऊर्ध्वगति हो जाने से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए जीव ही दहर है, यही मानना समीचीन है। तो एक तो जीव के ज्ञान की प्रशंसा करी यह ऐसा वचन से, और दूसरी जो फिर जहाँ विरुद्धता लगती है उसको स्वप्न माया मनोरथ कल्पित बात बताई। तो वो उतना आपको समझ लेना चाहिए। स्वप्न माया वगैरह है, जैसे निद्रावस्था में की स्थिति में जब आदमी उठता है तो उसे मैंने कुछ देखा नहीं, इस तरह की परिस्थिति होती है। तो इस तरह कुछ उन्होंने कोरिलेट किया है। और जीव जो है तो जो लोक धारण की शक्ति भी जीव में आ सकती है, क्योंकि जब जीव ब्रह्मचर्य साधन वगैरह से और आगे योग वगैरह से ब्रह्मचर्य वगैरह से जो ऊर्ध्वगति जीव की होती है, तो उसमें ये संभव है कि वो लोक धारण कर सकता है और उसमें उसको अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो अब सारी बातों से यही समझना है कि जीव ही दहर है, यही मानना उचित है। अब महाप्रभु जी उक्त मत पर कहते हैं कि दहर परमात्मा है, जीव नहीं, क्योंकि आगे के इस प्रसंग में जो उसमें हेतु प्रस्तुत किए गए वे सब परमात्मा की साध्यता की ही पुष्टि करते हैं। तो महाप्रभु जी इनका इस तरह जवाब देता है कि पहले तो कह दिया कि भाई दहरी परमात्मा समझना है, जीव नहीं, क्योंकि अब जो आगे के 2 सूत्र आएंगे उसमें उसके हेतुभूत कारण हमें सूत्रकार ने बताए हैं कि जहाँ परमात्मा ही साध्य है, परमात्मा का ही उपासना का संदर्भ है, वो पुष्टि सूत्रकार खुद कर देते हैं। और दूसरी बात की जीव भगवान का अंश है, भगवान नहीं है, ऐसा जो स्वयं सूत्रकार ने आगे के सूत्र में अधिकम तु भेद निर्देशात, उधर भी वहां एकदम स्फुट है कि जीव भगवान का अंश है पर भगवान नहीं। इसलिए यह प्रकरण जीव ब्रह्मवाद का द्योतक नहीं है, अपितु ब्रह्म संबंधी है। तो महाप्रभु जी इस तरह समझा रहे हैं कि भाई एक तो अधिकम तु भेद निर्देशात में से सूत्रकार का जो निर्णय है कि जीव भगवान का अंश है, भगवान नहीं है, और दूसरे जो आगे के 2 सूत्र जो आ रहे हैं उसमें उनके कारण जो है ये दहर आकाश और परमात्मा किस तरह होता है, उनको फर्दर एलोबरेटेड वे में सूत्रकार ने तो सूत्र रूप में समझा है, पर महाप्रभु जी ने हमें उनकी डिटेल में हमें
समझाया है या तो पूर्व पक्ष को जवाब दिया है। अब दूसरा सूत्र जो आता है, गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम च, अर्थात ये जो दहरी आकाश परमात्मा है वो आगे जो बात आई, तो उसमें ये जो गति यानी जो ब्रह्मलोक गमन है और जो शब्द है ये दोनों भगवदवाचक है, क्योंकि उस प्रकार ही गति और शब्द भगवान में घटित होते उस तरह देखने में आता है। और लिंग भी वही है, यानी गति और शब्द दोनों के समर्थता की लिंग समर्थ लिंग है, इस तरह हमें दहरी परमात्मा समझना है। अब इसमें जो हमें पुरुषोत्तम जी जो समझा रहे, तो वहां आपने जिस तरह समझाया था राजा कि ब्रह्म के और जीव के गुणों की ये सूत्र में कंपैरिजन है। इसी प्रकरण में जब जीव ऊर्ध्वगति से उत्तम फलों से ब्रह्मलोक का गमन करता है, तो और जब उनका पाप निवृत्त होता है तब जीव ब्रह्मलोक में गमन करता है, इसलिए वो आत्मा फिर पाप मुक्त बताई है। अब शंका ये होती है कि जीव और परमात्मा में भेद होता है। अगर भेद मानने से स्वप्न में जिस तरह कल्पित पदार्थ वगैरह होते हैं, तो ज्ञान भी जो है कल्पित ज्ञान अवस्था भी मान सकते हैं। पर जब जीव ब्रह्मलोक गमन करता है तो समझना है कि जीव भी ज्ञान से या तो उनका आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान से उनकी ऊर्ध्व गति होती है। साधारण जो जीव है उसका ब्रह्मलोक गमन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए उसे आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने की होती है। तो ब्रह्मलोक रूप जो फल की प्राप्ति होती है, उसके लिए यहाँ जो शंका प्रकट हुई थी कि भाई तो यहाँ इस तरह कहा गया है कि अनुरुतेन प्रत्युढ़ा, इस तरह जीव के बारे में ये विशेषण कहा गया है। तो जो वहां बात बताई थी कि जीव में अज्ञान है, ऐसा पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं कि जीवात्मा की अज्ञानता बताई है। तो ये बात समझाना चाहते हैं, न तो अज्ञान जो कल्पित है ऐसा नहीं समझ सकते, अज्ञान ही ऐसा कहा है। अज्ञान कल्पित करके नहीं बताया, अज्ञान ही ऐसा ठोस बताया है। अब ये अज्ञान ही है ऐसा कहेंगे, जो जीव का ब्रह्मलोक गमन होता है, ऊर्ध्व गति होती है, वो कैसे होएगी? क्योंकि अज्ञान है, तो ज्ञान से फिर आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान से वो उनकी ऊर्ध्व गति होएगी और ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। अब अज्ञान को कल्पित मानेंगे तो फिर जीव ब्रह्म जैसा ही हो गया, तो फिर वो ज्ञान रूप ही हो जाएगा, तो फिर वो व्यर्थ हो जाएगा ब्रह्मलोक गमन। और दूसरी बात जो अपहत पापात्मा की विशेषण की आ रही है, तो अपहत पापात्मा जो है वो विशेषण से भी जीवात्मा ब्रह्म नहीं है, क्योंकि नॉर्मली तो जीव पाप युक्त होते हैं, पर ब्रह्म अपहत पापात्मा है। तो इसे समझना है कि जीवात्मा ब्रह्म नहीं है। गति शब्द जो कहा गया है उसके द्वारा ब्रह्म का ही निरूपण है, इसलिए धर शब्द परमात्मा वाच्य ही है। यहाँ जो आत्मा को नहीं जानता है वो ब्रह्मलोक पर्यंत स्थिति नहीं प्राप्त करता है, यानी जीव को अज्ञान है और जो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करता है तो उसे ब्रह्मलोक पर्यंत स्थिति नहीं हो सकेंगी। तो आत्मज्ञान सिद्ध होने पर जब लोक संबंधी वासना या गति खत्म हो जाती है करके पाप क्षय की जो भी बात आ रही है वो भी शुद्ध ब्रह्म निरूपक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म में पाप क्षय का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो अपहत पापात्मा है, ब्रह्म में अपहत पापत्व है। तो यहाँ जीवात्मा ब्रह्मवाची नहीं है, और यदि आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है तो फिर ये अपहत पापात्मा की बात नहीं आएगी वगैरह। ये सब सारे जो गुणों से संपन्न होने के कारण तो आत्मा को अपनी अज्ञानता का ही बोध नहीं होएगा। अगर समझो जीव अभिन्न है और अपहत पापमा है तो फिर उनको तो अपनी अज्ञानता का बोध ही नहीं होगा, क्योंकि पर मूल तो जीव में अज्ञान है और ये अज्ञान से जीव
की ब्रह्म से भिन्नता द्योतित होती है। तो गति जो शब्द आया, ये अब पुरुषोत्तम जी समझा रहे, उसकी होने वाली ब्रह्म में गति, उस शब्द का प्रयोग जो है वो दहरी परमात्मा, इस तरह समझना है। अब यहाँ पुरुषोत्तम जी दो आर्ग्यूमेंट से, एक तो दो आर्ग्यूमेंट से समझाते हैं। एक तो जीवात्मा की स्थिति की, क्योंकि जीवात्मा की स्थिति में गति है और ज्ञान से उनको ब्रह्मलोक गमन या तो ऊर्ध्व गति होती है, और जीवात्मा की ऊर्ध्व गति के लिए जिन जिन अवस्था या बातों की और फलों का निरूपण किया गया, वो सारे फल इस प्रकार के फल का द्योतन करता है कि जीव का ऊर्ध्वगमन होता है, अर्थात जीव ब्रह्म नहीं है पर ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान प्राप्त करके ऊपर उठ सकता है। तो जीवात्मा का जो पाप और अज्ञान है जब निवृत्त होएगा तभी ऊर्ध्व गति होएगी। इस तरह जीवात्मा ब्रह्म एक समान जीव को अज्ञानी नहीं कहना चाहिए, यानी जीवात्मा और ब्रह्म को एक समान नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जीव अज्ञानी है और ये जीव अज्ञानी नहीं है। जीव को अज्ञानी नहीं कह सकते क्योंकि श्रुति ने कहीं भी जीव को अज्ञानी नहीं बताया है। और दूसरा जो है कि जीवात्मा का पाप निवृत्त होने से अधोलोक से वासना की निवृत्ति से ऊर्ध्वगमन जीव करता है, और ये जीवात्मा के भेद का निरूपण करता है। अन्यथा तो जैसे ऊपर भी बताया कि जीव अज्ञानी नहीं होता या अज्ञान कल्पित मान लो, तो फिर वो तो ज्ञान रूप ब्रह्म रूप ही हो गया, पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसकी गति शब्द से हमको ब्रह्मलोक गमन, ऊर्ध्व गमन, ब्रह्मलोक की प्राप्ति, ये सब समझना है। जीव ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जीव ऊपर उठता है इत्यादि, ये सब बातों सोचने। और जीव अपहत पापमा तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह अज्ञान है तो अविद्या है, तो पाप तो स्वाभाविक है। अपहत पापत्व जो गुण धर्म है वो ब्रह्म का ही हो सकता है। इसके लिए जीव और भेद का इस तरह निरूपण इससे करते हैं, यानी ब्राह्मिक गुणों का आदान हम जीव में नहीं कर सकते हैं। तो सूत्र में जो बात आई, गति आती शब्दों के द्वारा, उसी प्रकार जो दृष्ट होने के कारण, जो हम अपना हमारा सूत्र जो है, गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम च दृष्टम लिंगम च, तो गति और शब्द ये दोनों से और दर्शन और लिंग से, गति आदि शब्दों द्वारा और उसी प्रकार जो दृष्ट दर्शन होने के कारण गति शब्द ब्राह्मिक गति की और शब्द का लिंग और द्योतक अर्थात परिचायक है। इतनी बात वेदांताधिकरण माला में आई थी राजा। अब टेक्स्ट देखते हैं अपन। तो पृष्ठ 164वां, अग्रिम प्रसंग के हेतुओं में से दो हेतु प्रस्तुत करते हैं। अब जो आगे दहर उत्तरेभ्य, उसमें जो महाप्रभु जी ने जवाब हमें समझाया कि आगे के प्रसंग में उसके दो हेतु हम प्रस्तुत किए हैं सूत्रकार ने। तो यही बात ये सूत्र और आगे के सूत्र से हमें समझनी है। गति और शब्द, इन दो से दहर का ब्रह्मत्व सिद्ध होता है। गति का तात्पर्य ब्रह्मलोक गमन से है। इसी प्रकार यह सारी प्रजा प्रतिदिन गमन करती है, इस ब्रह्मलोक को नहीं प्राप्त करती इत्यादि। तथा यह आत्मा निष्पाप और सत्यकाम तथा सत्य संकल्प इत्यादि शब्द केवल भगवद्वाचक ही है। तो गति और शब्द किस तरह दहर और ब्रह्मत्व को सिद्ध करता है वो हमें समझा रहे कि गति यानी जैसे समझा वैसे पुरुषोत्तम जी से, उसका तात्पर्य ब्रह्मलोक गमन है। और यहाँ जो टेक्स्ट में वाक्य है कि एवं ऐसा सर्व प्रजा अहरह गच्छन्ति एतम ब्रह्मलोकम न विदन्ति, जो ये बात आई, और ऐसा आत्मा अपहत पात्मा सत्य काम सत्य संकल्प, तो ये जो वचन है उसको यहाँ कोट करके कह रहे हैं कि भाई ये जो सारी प्रजा की गति है जो गमन करती है दिन प्रतिदिन, यानी जिस तरह जीव गमन करता है, ऊर्ध्व गमन करता है, तो ब्रह्मलोक में जाता है। और यह जो आत्मा निष्पाप और सत्य काम तथा सत्य संकल्प है वो ब्रह्म की बात है। ये सब सारे बात भगवद्वाचक है, यानी गति और शब्द।
ब्रह्मलोक शब्द भी भगवत वाचक है। अब गति कहाँ होती है? तो ब्रह्मलोक में होती है। तो ऊर्ध्व गति भी उसका प्रतिपादन करती है कि भाई ऊर्ध्व गति कहाँ होती है, भिन्नता का ही प्रतिपादन करते हैं कि भाई जीव है और ब्रह्म में भेद होगा तो ही कुछ ऊर्ध्व गति और कुछ प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति का निर्देश समझना है। तो उसी तरह ब्रह्मलोक जहाँ जीव जाता है वो भी भगवत वाचक है। गति और शब्द भी ब्रह्मवाचक है और ब्रह्मलोक भी भगवत वाचक है। ये जो कहा गया ये शब्द और गति मनोरथ स्वप्न माया कल्पित है, अतएव जीववाचक है। अब जो आगे हमने देखा था अगले सूत्र में, जिस तरह पूर्व पक्ष ये बात करता है कि भाई आप खाली मान लो ना, जहाँ विरुद्धता लगती है, उन्होंने भी सारे 2-3 वचन दिए, तम चेत ब्रूयुहु अह एवं आत्मा यह, उसे प्रस्तावित करना चाहते हैं कि भाई जीव ही ब्रह्म है। और कुछ विरुद्धताएं भाषित होती है तो उसको ये समझ लो भी कल्पित है, स्वप्न माया मनोरथ है, और उसके लिए वो जीववाचक है। तो उसके जवाब में सूत्रकार ने तथा ही शब्द, सूत्रकार कहते हैं तथा ही, जिसका तात्पर्य वैसी गति और शब्द भगवान में ही संभव है। मूल में जो आया है तन निराकरण आह तथा ही तथैव गति शब्दौ भगवती एवं युक्तौ। तो अब जो ये बात सूत्रकार ने समझाई उसे मूल सूत्र में भी आई, गति शब्दाभ्याम तथा ही, और विवरण में व्याख्या में महाप्रभु जी समझा रहे कि वैसी गति और शब्द भगवान में ही संभव है। क्योंकि सूत्र का जो सूत्र वो उपनिषद का सार रूप है, तो वो महाप्रभु जी समझा रहे कि भगवत वाचक है। जीव अनुरूत अर्थात अज्ञान से आवेष्टित है। अब जीव कैसा है? तो अज्ञान से आवेष्टित है। अज्ञान से वह कल्पना करता है, ऐसा कहना उचित नहीं। यानी अज्ञान कल्पित है या अज्ञान से कल्पना करता है, वो बराबर नहीं। अज्ञान माने ठोस अज्ञान है जीव में, अविद्या। वैसे ही देखने में भी आता है। जैसे ही प्रायः तो एग्जाम्पल से समझा रहे, सोकर उठने पर यही लोग कहा करते कि मैं कुछ भी नहीं जान सका। तो सुप्तावस्था में जीव की ब्रह्मलोक प्राप्ति नहीं होती, ऐसा नहीं कर सकते। यानी यहाँ जो सुप्तावस्था जीव की होती है, तो ड्यूरिंग द सुप्तावस्था जो है, अवस्था जो है, उसको ब्रह्मलोक या तो मुक्ति की परिचायिका इस तरह बताया है, समझाया है। यद्यपि सुप्तावस्था ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं है, पर एक सिमिलैरिटी, साम्य धर्म बताने के लिए ये बात कही। यदि ऐसा कहेंगे तो शास्त्र का उल्लेख बिल्कुल बकवास सिद्ध कह सकते हैं। यानी जो पूर्व पक्ष कह रहता है माया कल्पित वगैरह, ऐसा हम कहेंगे तो जो शास्त्र समझाता है कि भाई जीव की तो मुक्ति होती है, ब्रह्मलोक गमन होता है, तो ये शास्त्र का उल्लेख बकवास सिद्ध हो जाएगा और जीवात्मा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाना मोक्ष नहीं है। और जैसे आप कहता है जीव में अज्ञान नहीं है और जीव ही ब्रह्म है, तो फिर वो यदि जीव ब्रह्म है तो प्राप्ति किसकी करनी? तो खुद का, तो फिर मोक्ष का प्रश्न ही नहीं होता है। और मोक्ष यानी पुरुषार्थ का नाश नहीं समझ सकते हैं। स्वतः नाश करेंगे तो कोई मोक्ष तो है ही नहीं। तो जीव और ब्रह्मात्मा को एक ही समझेंगे तो मोक्ष का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होगा, तो वो मोक्ष नहीं है। यदि ऐसा मानेंगे तो कर्ता और कर्म का विभाग भी इस आधार पर होगा। अब कर्ता ही नहीं रहा, जीव ही नहीं रहा, तो किसका कर्म हो, कौन करता? तो ये भी आधार नहीं रहेगा। अर्थात कर्ता कौन होगा और कर्म कौन होगा, क्या होगा? निष्पापता आदि जो विशेषताएं है वो जीव के सामान्य जीवत्व धर्म के विपरीत ब्रह्मत्व अवस्था में ही घटित हो सकती है। अब जो आप जीव की इतनी फेवर करते हैं, तो जो निष्पापता जो जरूरी है, जो श्रुति हमें बताती है, तो ये विशेषता कब जीव में आएगी? सामान्य जीव, जो आगे भी बात आएगी, साधारण जीव में ये नहीं हो सकता है। साधारण जो जीव है, हाँ सॉरी, वो हमने पुरुषोत्तम जी के वचन में यानी वेदांत उसमें देखा कि सामान्य जीव में ये संभव नहीं है। तो जो सामान्य जीवत्व धर्म है वो विपरीत आई मीन ब्रह्मत्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है, उसमें घटित नहीं होती है। पर जब भगवान में उनकी स्वाभाविक अनुभूति होती है, यानी जिस तरह साधना और उसके हिसाब ऊर्ध्व गति होती है, तो जब भगवान में उनकी स्वाभाविक अनुभूति, आत्मज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है इत्यादि वगैरह, ध्यान आदि में उन धर्मों की उसे अनुभूति होती है, तब
वो निष्पापता प्राप्त करता है। और जीव और ब्रह्म का जो भेद है वो मिट्टी और मिट्टी के प्याले जैसा है, अज्ञानकृत भेद नहीं है। यानी जिस तरह मिट्टी और मिट्टी का प्याला, तो मिट्टी मिट्टी है और प्याला में भी मिट्टी है, दोनों सत्य है, मिट्टी भी सत्य है और प्याला भी, मिट्टी का प्याला भी सत्य है, मिथ्या नहीं है। तो जो अज्ञानकृत भेद नहीं है, भेद तो है और वो अज्ञानकृत भेद नहीं है, उसी तरह जीव और ब्रह्म में भेद है। तो इतनी बात यहाँ गति और शब्द के संदर्भ में महाप्रभु जी समझाई। फिर आगे पूर्व पक्ष पर अभी पृष्ठ 165 इसमें प्रश्न होता है। अब जो अज्ञान की बात है सारी में, कि अज्ञान है या अज्ञान कल्पित है, ये दो बात पे विषय अटका। तो वहां का प्रश्न होता है कि अज्ञान क्या है, क्या वस्तु है? चैतन्य जीव के अंतर्भूत कोई अनादि शक्ति रूप है अथवा सांख्य मत के समान कोई बाह्य वस्तु है? सो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सांख्य के निराकरण के साथ उसका भी निराकरण हो जाता है। तो आगे जैसे सांख्य के मत का निराकरण में जो हम अगर यदि ऐसा समझेंगे कि भाई अज्ञान जीव के बहिर्भूत कोई वस्तु है, अनादि शक्ति है, तो सांख्य मत का जब निराकरण आगे भी होएगा, और पहले भी थोड़ा उसका हमने देखा था 1-1-3 में, शायद एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उसमें सांख्य मत के निराकरण के साथ वो बात तो अभी सोचने की कोई सवाल ही नहीं है। तो यदि वह अंतस्थित शक्ति स्वरूप है तो स्वरूप से वह अभिन्न भी है, अतः उसको जीव के स्वरूप से भिन्न नहीं किया जा सकता। अब वापस यहाँ पूर्व पक्ष के संदर्भ में ये बात आई कि अंतस्थित मान लो अज्ञान को, जीव के अज्ञान ही अंतस्थित है, तो फिर वो किस तरह उसको अलग मानेंगे? भिन्न नहीं किया जा सकता है। यदि अज्ञान का नाश होता है तो उसे आश्रय रूप जीव का भी नाश हो जाएगा। यदि उसको कल्पना रूप माने तो इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। क्या महाप्रभु जी इस तरह समझा रहे कि यदि इस तरह हमें अंतस्थित उनको मानेंगे, बाह्य स्थित नहीं मानना है, क्योंकि सांख्य का ऑलरेडी सूत्रकार ने निराकरण कर दिया है। अंतस्थित मानो तो जीव और अज्ञान की उसकी अवस्था एक हो जाएगी, तो फिर जीव तो उसका आश्रयभूत है, तो फिर अज्ञान नाश होगा तो जीव का भी नाश हो जाएगा, तो उसके आश्रय जीव का भी नाश हो जाएगा। और यदि कल्पना रूप मान लिया कि भाई अज्ञान कल्पित है, तो फिर उसका प्रमाण कोई श्रुति में मिलता नहीं है। इसलिए उसे बाह्य मानने में ही जीव और उसकी भिन्नता संभव हो सकती है। तो तात्पर्य ये निकला इसका कि भाई जो अज्ञान क्या विषय है, क्या वस्तु है, तो जो अज्ञान है वो जीव के बाहर है और भिन्नता है। इन दोनों का जो भेद है वह कुठार और पैर का सा है, अर्थात स्वरूप से प्रकाशित आत्मा स्वतः अपने पैर पर अज्ञान रूपी कुठार चलाता है। अब जैसे कुठार और पैर की बात से ऐसा था कि जो जैसे अपन कहते हैं ना, जो डाल पे बैठा है वही डाल को तोड़ता है, ऐसे खुद के पैर पे जो कुल्हाड़ी मारता है तो खुद का ही नुकसान कर रहा है। उसी तरह जब अज्ञान आत्मा अपनी अज्ञान रूपता से जो कुठार है वो उसके पर ही प्रहार कर रहा है। और वायु का एग्जाम्पल है तो वायु का सा भेद नहीं है, क्योंकि वायु तो जीव की एक शक्ति है, वायु यानी प्राण, जीव प्राण धारण है, और वायु भेदक है। तो वायु जीव की शक्ति भी है, और जीव और ब्रह्म के भेद को ब्रह्मवाद से द्वेष रखने वाले इस आधार पर मिथ्या करते। तो यानी वायु का एग्जाम्पल आप दे रहे हैं तो वो संगत नहीं हो रहा है, क्योंकि वायु का भेद दिखता है हमें। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई इतना आपको बायस क्यों है कि जीव और ब्रह्म के भेद को ब्रह्मवाद से आपको क्यों इतना द्वेष यानी बायस आप रहा? और कौन से आधार पे एक बात कोई अच्छी तरह प्रमाणित करनी और खाली बायस से आर्ग्यूमेंट करना, जिसको वितंडावाद भी कहा जा सकता है, ऐसा हम नहीं सोचते। यद्यपि हम तो पॉजिटिवली लेते हैं कि भाई पूर्व पक्ष का जो आर्ग्यूमेंट ठीक है, हम उसको अच्छी तरह जवाब देना चाहते हैं, यानी महाप्रभु जी ऑफकोर्स। पर तो महाप्रभु जी यही कह रहे हैं कि भाई आपको द्वेष यानी इतना बायस है कि फिर स्टेट पे आप मिथ्यावाद किस तरह ये न कहने प्रकार आप कहना चाहते, जबकि एको हम बहुश्यामी ऐसा स्पष्ट श्रुति का सिद्धांत है।
यदि कहो कि अज्ञान से ऐसी कल्पना की जाती है, वस्तुतः भेद है ही नहीं, हम तो ये वचन का क्या अर्थ करेंगे? एको हम बहुश्यामी, एक ही वो अनेक हुआ है, तो ये तो वस्तुतः स्पष्ट है। और उसको भी आप कल्पना कहेंगे और भेद नहीं है ऐसा बताएंगे, तो जैसे पीत शंख की प्रतीति से तुम्हारी मुक्ति मानी जा सकती है, यानी अब हमें मालूम है कि जिसको पीलिया होता है जॉन्डिस, तो उसको तो पीला ही दिखता है। अब उसमें उनको इस तरह ही दिखता है क्योंकि वो बायस हो गए ना, तो बायस दृष्टिकोण या सोच हो गई, तो पीत शंख से जिस तरह उसके हिसाब से मुक्ति आपकी मानी जाएगी। ब्रह्मवेत्ता उपासना से सब कुछ समझ लेते, पर जो ब्रह्मवेत्ता है, जिसने ब्रह्म को जान लिया या ब्रह्म की जो उपासना कर रहा है, वो तो सब कुछ समझता है, पर खाली यानी शर्करा खाने से शंख में प्रीतिम प्रतीत होती है। तो ऐसा लगता है कि पीत और ये इसका क्या एग्जैक्टली किस तरह समझना हो, ठीक है, पर यानी कि आपको उपासना की एक बायस हो गया है, ब्रह्म की उपासना के लिए बायस आप हो और जीव को यह प्रतिपादित कर रहे, अर्थात तुम उपासना को महत्व देते हुए भी उपासना को महत्व दे रहे, पर उपास्य और उपासक का भेद को आप मिथ्या परिकल्पित कहते हो। लगता है कि तुम बहुत अधिक शक्कर खा गए हो, जिसमें तुम्हें शंख पीत लगने लगा है। ये व्यंग्य है, यानी कटाक्ष कर रहे हैं महाप्रभु जी, तुम्हें उपासना का ज्यादा नशा आ गया लगता है। अब उपास्य का नशा तो हो, उपासना का नशा हो गया है, और उपास्य और उपासक में भेद नहीं प्रतीत होता है, नहीं समझते हैं। जो उपास्य है वही उपासक है और वही उसकी उपासना करनी है, पर इस तरह जीव ब्रह्मवाद नहीं कर सकते। इतना महाप्रभु जी ने यहाँ हमें समझाया। आगे पृष्ठ 166 में, लगता है सर्वज्ञ वेद व्यास ने भविष्य में जन्मने वाले मिथ्यावाद के निराकरण के लिए ही इस अधिकरण को प्रस्तुत किया है। इतना सुंदर महाप्रभु जी ने ऐसा रोमांचकारी बात कही है कि आगे जिस तरह अग्रिम प्रसंग में जिस उसमें उत्तर धरेभ्य में इस तरह इन लोगों ने कह दिया कि ये अधिकरण का विचार ही व्यर्थ है, क्योंकि प्रजापति प्रकरण में वो एस्टैब्लिश हो गया था, फिर एक नई बात लाके आप वही बात कर रहे हैं, तो पूरे अधिकरण की व्यर्थता पूर्व पक्ष कर रहा है। महाप्रभु जी उल्टा कहते कि भाई आप जो भी बात करो, पर वेद व्यास को दिखा उन्होंने, क्योंकि वो ऋषि थे और भगवत अवतार थे, तो उन्होंने भविष्य में ऐसे कुछ मिथ्यावाद आ जाएंगे और उनके निराकरण के लिए बात अधिकरण में, इस अधिकरण में प्रस्तुत की है। जीवों के अज्ञान तथा ब्रह्म की सर्वज्ञता के आधार पर यही मानना होगा कि गति और निष्पाप आदि शब्द ब्रह्म संबंधी है। तो अब तक जो हमने महाप्रभु जी के वचन से और वाणी से जो समझा, गति शब्द किस तरह लिंग रूप बनते, दर्शन से और शब्द से, तो ये इनके आधार पे ब्रह्म की सर्वज्ञता के आधार पर हमें मानना होगा कि जीव अज्ञानी है और ब्रह्म सर्वज्ञ है। गति और निष्पाप आदि शब्द ब्रह्म संबंधी है, जीव संबंधी नहीं है। गति है वो ब्रह्म में होती है, वो भी भगवतवाचक है, और निष्पापता ब्रह्म में ही है। गति और शब्द के ब्रह्म परक होने से चिन्ह भी श्रुतियों के उपलब्ध में है। यानी अभी ये गति और शब्द की दृष्टि से बात बता कि ये ब्रह्म परक सिद्ध कर दिया, उसके बाद चिन्ह अर्थात लिंग से भी श्रुति हमें समझाती है। श्रुति में उपलब्ध है लिंगता है, यानी जो परिचायक है या द्योतक है। किस तरह? तो यथैव यह कर्म जितो लोक इत्यादि, यदि जीवात्मा ब्रह्म से अभिन्न है तो निष्पापता आदि स्वाभाविक गुण उनमें होंगे, फिर अज्ञान कहाँ से उसमें आ सकेगा? वह स्वयं अपने लिए अज्ञान की कल्पना करता है। यदि करता है तो मानो वह अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारता है। जो आगे बात बताई, अपने पैर पे वो कुल्हाड़ी मार रहा है। और जब ब्रह्म अभिन्न है तो ब्रह्म निष्पापता ब्रह्म का स्वाभाविक गुण है, तो ब्रह्म में तो अज्ञान नहीं आ सकता है। और जीव ऐसा नहीं समझता है, जैसे हमें जे बहुत बार समझाते हैं कि जो अपने अस्तित्व को नकारता है वो नहीं, वो ब्रह्म को ही नकारता है डायरेक्टली, या ब्रह्म को जो नकारता है अदर वे ऑल्सो भी वही सिद्ध होगा कि जो तुम ब्रह्म को नकारो तो आपके अस्तित्व को ही आप नकार रहे। तो यही बात यहाँ कुछ इस तरह आ रही है
कि जो स्वयं अपने लिए अज्ञान की कल्पना करता है और ऐसा करता है तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, अर्थात स्वयं अपना ही अहित करता है। ज्ञान के सामर्थ्य से वो अज्ञान की कल्पना करता है, अर्थात जानबूझकर वो अज्ञान को ओढ़ता है। ऐसा ज्ञान समझता है कि मेरे में अज्ञान नहीं है, ऐसे इसकी समझ है। तो ये एक प्रकार से अज्ञान को ओढ़ना और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अज्ञान की कल्पना करके भी अज्ञान जैसा कुछ नहीं, कल्पित है। यह कथन तो अनर्गल है। तो इस तरह की बातों का तो कोई एंडलेस रिग्रेस है। ज्ञान और अज्ञान दोनों विरोधी वस्तु है। तो ज्ञान और अज्ञान ऑब्वियसली दोनों विरोधी वस्तु है। जानबूझकर अज्ञानी बनना तो मक्कारी है, यानी मूर्खता है, उसे अज्ञान नहीं कर सकते। ज्ञान हो जाने पर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, ऐसा तो विप्लववादी वाक्य मानते हैं। और हमें अब पता है कि भाई शंकराचार्य के मत में तो ज्ञान से ही मुक्ति है, और जब ज्ञान प्राप्त हो गया, ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्मविद या ब्रह्मवेत्ता हो गया, फिर उसमें कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है। पर श्रुति ऐसा नहीं कहती है। ज्ञान हो जाने पर भी कर्तव्य तो जो करना है वो करना ही है। अर्थात जिन्हें हर जगह कुछ अडंगा लगाना रहता है, ऐसे वे ही ऐसा उछल्ला लगाते, यानी जिसको फिर कुछ वितंडा ही करना है, न तो कोई एक वाक्यता, समन्वयता या विरोधाभास को किस तरह संगत करना, ये अगर इस तरह नहीं सोचना है तो फिर कुछ भी बातें करते हैं। तरह यहाँ महाप्रभु जी ने समझाया। अब आगे, अहम ब्रह्मास्मि, यह कल्पना शास्त्र विरुद्ध है। आगे और प्रतिपादित करते महाप्रभु जी समझा रहे कि बृहदारण्यक में तदयो देवानाम प्रत्युबुद्धे तथर्षिणाम इत्यादि से अनेक जीवों को बतलाते हुए तद इदमपि एत ही यह एवं वेद अहम ब्रह्मास्मि इति स इदम सर्वम भवति इत्यादि ज्ञानांतर भाव दिखलाया है। तो इस तरह का जो भाव होता है साधना में, जिस तरह बृहदारण्य में बताया, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद इस तरह का भाव समझना है। यदि जीव और ब्रह्म के अभेद की बात कही गई होती तो इदम सर्व भवति, तो जीव थोड़ी इदम सर्व भवति बनता है। अगर हम जीव और ब्रह्म की बात जो उपनिषद या श्रुति समझाना चाहती है तो वो संभव नहीं है। और सर्वभाव की बात पहले ही कही गई होती, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान होने के बाद न कही जाती। तो अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान कभी होता है? जब जीव साधना करके उसे ब्रह्म ज्ञान की या तो ऐसी फलावस्था प्राप्त होती है, फल तक वो पहुंच पाता है, तभी वो बात उन्हें उसके लिए कही जाएगी। पर ये पहले नहीं कही गई। हम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान होने की बात नहीं कही जाती है। अतः श्रुति स्पष्टतः ब्रह्म और जीव का भेद बतला रही है, यानी श्रुति इस तरह जीव और ब्रह्म का भेद बताती है। ब्रह्मत्व का ज्ञान जीव की सर्वज्ञता का द्योतक है। यदि वह सर्वज्ञ नहीं हो पाता तो उसे अपने ब्रह्मत्व का अनुसंधान नहीं हो सकता। अब और इस तरह बात करते हैं, यदि जीव में अज्ञान है और जीव और ब्रह्म में भेद है, फिर भी जीव ज्ञान की साधना से ब्रह्मत्व प्राप्त कर सकता है। सर्वज्ञता जीव में आ सकती है ज्ञान से। यदि जीव को ये ब्रह्म ज्ञान से सर्वज्ञता या ब्रह्मत्व प्राप्त नहीं होता तो अपने ब्रह्मत्व का उसको अनुसंधान ही कैसे होगा? अब जो अनुभूति करनी है, जो रियलाइज करनी है, जिसके लिए पूरी जिंदगी या पूरी साधना करी है, अगर वो जब तक उनका अनुसंधान यानी आत्मा सानुभाव या आत्मा अनुभूति नहीं होगी, आत्मा अनुभूति, तो ब्रह्मत्व का कैसे अनुभव कर सकेगा, अनुसंधान हो सकेगा? तो इस तरह भगवदवाचक शब्दों में सर्वज्ञता एक विशेष श्रेष्ठ गुण है, जो कि जीवात्मा में भगवत कृपा से ही आता है। इस गुण से जीव का भी महात्म्य होता है। तो आप जो बात कर रहे हैं, पूर्व पक्ष महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं कि जीव का महात्म्य है, पर किस तरह है? पहली बात तो जीव और ब्रह्म में भेद है। दूसरी बात, जीव का ऊर्ध्वगमन होता है, वो फलावस्था ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है टू द एक्सटेंट कि वो उसे ब्रह्मत्व का ज्ञान होता है, उसकी अनुभूति होती है, उसका अनुसंधान होता है, और तब उनका जीव का भी महात्म्य बढ़ता है। पर जीव में मूल तो ब्रह्म से अलग ही है, क्योंकि भगवान का अंश है, भगवान नहीं है।
वो बात आगे भी आई थी। और विशिष्ट बात, ये बात हमें राजा ने भी समझाई थी जब ब्रह्मसूत्र का अध्ययन शुरू हुआ, तभी प्रथम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में श्रवण मनन निधिध्यासन की प्रक्रिया करके जो वो अवस्था नियरली फलावस्था रूप प्राप्त हो गया, वैसा साधक और जीव भी लास्ट में जब भगवत कृपा ही होगी तभी तभी ही उनको वही समय उसे ब्रह्म प्रत्यक्ष हो गए। तो यही बात यहाँ कह रहे कि भगवत कृपा से ही, जो कि जीवात्मा में यदि सर्वज्ञता एक विशेष गुण है, वो किसमें है, भगवतवाचक है, फिर भी जीवात्मा में भगवत कृपा से ही वो आता है। यानी सर्वज्ञता जीव के साधन से या जीव के ज्ञान से नहीं, पर ज्ञान तो है प्राप्त किया, पर फिर भी एडिशनली भगवत कृपा और जो मुख्य है उससे ही उसे सर्वज्ञता प्राप्त होती है, और इस गुण से जीव का महात्म्य होता है। इस प्रकार के लिंग से भी गति और शब्द की ब्रह्म विषयता निश्चित होती है। तो ये गति और शब्द को दोनों तरीके से, दर्शन यानी दृष्टि से और लिंग से हमें समझाया महाप्रभु जी ने कि वो दोनों की ब्रह्म विषयता निश्चित होती है। आगे भी कहा जैसे गति और शब्द ब्रह्मवाचक यानी भगवतवाचक है, उसे जानकर मृत्यु का अतिक्रमण करता है। इसके अतिरिक्त जानने का कोई और मार्ग नहीं है। ये तो वापस जो मूल की बात है, तमेवं विदित्वा अति मृत्यु में थी न अन्य पंथा, तो उससे जानकर ही मृत्यु को हम पार कर सकते हैं, मृत्यु का अतिक्रमण कर सकते हैं, और उसके सिवा उसको जानने का कोई मार्ग और तरीका नहीं है। इत्यादि श्रुति तो ब्रह्मत्व रूप से ज्ञान होने की बात ही करती है, मोक्ष की बात नहीं करती है। यानी जो जीव को ज्ञान होता है वो ब्रह्मत्व का ज्ञान होता है। जीवन मुक्ति वाली कल्पना को कोरी कल्पना ही है। इन श्रुतियों में बतलाया गया है कि ब्रह्म का ही आत्मा रूप से ज्ञान होता है। इससे निश्चित होता है कि दहर परमात्मा ही है। तो ये जो श्रुति में सारी बात है कि ब्रह्मत्व रूप जो ज्ञान होता है और ब्रह्म ही आत्मा है, कि आत्मा रूप से उनका ज्ञान होता है, इससे यही निश्चय होता है कि दहर जो आकाश है वही परमात्मा है, न तो जीव। इस तरह ये प्रथम हेतुभूत सूत्र गति शब्दाभ्याम दृष्टि लिंगम च दृष्टम लिंगम च, इससे महाप्रभु जी ने ये प्रस्तापित किया कि दहर ही परमात्मा है और आकाश, दहर आकाश ही परमात्मा है। जीव और ब्रह्म में भेद है, जीववाची नहीं है। अब आगे और एक सूत्र से दुतेश्च महिम्नास्य अस्मिन् उपलब्धे है। अब परमात्मा के दहर होने से यहाँ जो विषय वाक्य है, अथ यह आत्मा स सेतुर विभ्रू रेशाम लोकानाम संभेदाय इति नहीं सर्वलोक विधारकत्वं ब्रह्मणो अन्यस्य संभवति चकारा सेतुत्वमपि। तो ये जो और तद अन्वेष्टव्यम तद विजिज्ञासितव्यम इति लोक विधारण्यस्य, तो ये जो विषय वाक्य है छांदोग्य का, अब परमात्मा के दहर होने से दूसरा हेतु बताते। पहले आगे जो गति शब्द से बताए, अब धारण शक्ति द्रुते है, अर्थात धारण करने की शक्ति से दूसरा हेतु बता रहे परमात्मा के दहर का परमात्मा रूप। धारण करने की शक्ति से उक्त बात की सिद्धि होती है। जो यह आत्मा है, वो सूत्रवाक्य का अनुवाद है, जो यह आत्मा है वह लोकों को पार करने वाला धारक सेतु है। अब जो ये आत्मा है तो लोक को यानी अमृतत्व प्राप्त करना, मृत्यु को पार करना, वो उसमें वो आत्मा सेतु रूप है। ऐसी सर्वलोक विधारकत्व की क्षमता परमात्मा के अतिरिक्त किसी और में भी संभव नहीं है। तो जो बाहर भी यानी जो आगे जो बात आ गई स्वर्ग अरे आकाश वगैरह आगे के सूत्र में, उसको भी धारण करने वाला ब्रह्म है ब्रह्म। और यहाँ जो जीव को इस तरह जो ब्रह्मणत्व प्राप्त होता है, ब्रह्मत्व, वो उनको भी ये आत्मा ब्रह्म सेतु रूप बनता है। और अतिरिक्त और किसी में, परमात्मा के अतिरिक्त किसी और में ये बात संभव नहीं। उसे ही जानो और उसे ही खोजो इत्यादि, जैसे होगा तद अन्वेष्टव्य तद विजिज्ञासितव्यम, लोक उसे ही जानो उसे ही खोजो इत्यादि लोक विधारण महात्म्य रूप प्रशस्तियां है।
इन प्रशस्तियों से विधारकत्व कर्म उसी महापुरुष का निश्चित होता है। तो ये लोक में भी प्रसिद्ध है ये प्रशस्तियां कि भाई जो पूरे ब्रह्मांड या को धारण कर रहा है और मृत्यु को पार करना, अमृतत्व को प्राप्त करना, इसमें जो सेतु रूप बनता है, जैसे आगे भी आया ना कि भाई कृपा होगी तो ही वो ब्रह्मत्व या सर्वज्ञता आएगी जीव में। तो ये सेतु नहीं बनेगा तो कैसे हम संभव है। तो ये सारी प्रशस्तियां जो हमें है तो वो ब्रह्म के ही है। विधारकत्व कर्म उसी महापुरुषी अर्थात परमात्मा का ही निश्चित होता है, उससे ही उसका निश्चय होता है। यह उसकी महिमा का ही द्योतक है। यह विधारकत्व उसमें वासना रूप से नहीं है। वासना तो संसारी वस्तु है। जो आगे बात पूर्व पक्ष ने कही थी कि वासना जीव में स्थित है। जो जीव हृदय रूपी कमल के आकाश में स्थित है, वहां ही वासना उनकी है, वहां ही उसकी अहंता और सारे संबंध है। तो यहाँ महाप्रभु जी समझा रहे कि भाई ये जो धारण करने की शक्ति है विधारकत्व, तो उसमें वासना रूप से नहीं है पर सहज है और स्वाभाविक है। वासना तो कैसी होती है, संसारी वस्तु है, उसका कोई महात्म्य नहीं होता है, उसका कोई मायना नहीं रखता। विरुद्ध विशेषताएं उन एक परमात्मा में संभव नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। अब आगे आप समझो कोई आर्ग्यूमेंट करे कि भाई विरुद्ध विशेषता जो विशेष गुण धर्म जो ब्रह्म में दिखते हैं उसमें तो बहुत विरुद्ध है, तो वो कैसे संभव हो सकता है। तो ना कहते ऐसे नहीं कर सकते। परमात्मा में विरुद्ध विशेषताएं उपलब्ध है। जैसे आकाश से भी विशाल यह दहर परिमित आकाश स्थूल अणु है। अरे भाई यहाँ आप कह रहे आकाश विशाल है और यहाँ कह रहे ये दहर स्थूल है, अणु है, तो ये विरुद्ध बात श्रुति ही बता रही है। इत्यादि विरुद्ध विशेषताएं उन महामहिम भगवान में ही उपलब्ध है। तो ये उनकी स्वाभाविक गुण और विरुद्ध धर्म आश्रयता उनमें है। जो महाप्रभु जी के साकार ब्रह्मवाद में जैसे राजा ने हमें समझाया था वेदांत के अध्ययन में वल्लभ वेदांत के अध्ययन में कि जो 9 आधार रूप स्तंभ है ब्रह्मवाद के, उसमें जो विरुद्ध धर्माश्रयवाद आश्रय था महाप्रभु जी हमें समझाते साकार ब्रह्मवाद में। तो यहाँ यही बात उपनिषद कह रहा है कि ये विरुद्ध धर्माश्रय और महामहिम भगवान में ही उपलब्ध है। और एग्जाम्पल से समझाते हैं कि भाई उसका एक यानी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो घटित हुआ वो यशोदा जी के एग्जाम्पल पे, जो हमें मालूम है कि बहिस्थित जो विशाल जगत ब्रह्मांड प्रभु के मुख में उनको दर्शन भगवान ने कराए, तो ऐसी महिमा तो जीव की हो नहीं सकती है, इसलिए ब्रह्म ही दहर है। तो ये कोई कल्पना नहीं है जो हमने अवतारकालीन समय में देखा, तो प्रसिद्ध है और प्रशस्त भी है। अब ये चौथा जो सूत्र मेरे क्रम में है वो लास्ट है, प्रसिद्धेश्च। राजा कर लू ना, छोटा है। हाँ कर लो। प्रसिद्धेश्च परमात्मा की आकाश शब्द वाच्यत्व रूप से प्रसिद्ध है तथा निष्पापता आदि गुण भी उन्हीं के लिए प्रसिद्ध है। तो परमात्मा की जो आकाश शब्द से वाच्यता, क्योंकि क्या है आकाश के जो साम्यता समान धर्मों है, आकाश विशाल है, आकाश अधिष्ठान बन सकता है, आकाश लोकस हो सकता है, उसी तरह परमात्मा भी विशाल व्यापक लोकस और धारण करने वाला। तो ये जो साम्य से परमात्मा की आकाश शब्द वाच्यत्व रूप से प्रसिद्ध है तथा निष्पापता आदि गुण भी उन्हीं के लिए प्रसिद्ध है। ये तो प्रसिद्ध बात है लोक में भी। अधिक क्या प्रकरण में जितनी भी विशेषता है वे सभी भगवान के लिए प्रसिद्ध है। तो सारे प्रकरण में जो भी भगवान के ब्रह्म के गुण धर्म क्रिया वगैरह सोच बताई है वो विशेषता है भगवान के ही है, वो प्रसिद्ध है। जीव में वे सब संभव नहीं है, इसलिए भगवान ही दहर है। तो जीव में संभव न होने कारण जो दहर की बात आई, जो मूल अधिकरण का भी नोमेनक्लेचर दहराधिकरण है, वो दहर आकाश है और दहर ही परमात्मा है। चकार का प्रयोग विध्यर्थक और अधिकरण की समाप्ति का सूचक है। तो प्रसिद्ध है च, उससे ये जो समाप्ति कर रहे हैं, तो ये उनका एक पार्ट है अधिकरण का 4 सूत्रों से, जो विध्यर्थक यानी हकारात्मक संदर्भ में यानी ब्रह्म की सारे जो विशेषताएं गुण पॉजिटिव है, तो
उसको उसको बता के अधिकरण के 4 सूत्रों से पार्टली उनको समाप्त किया है। आज आपके चरणारविंद में समर्पित, आपको दंडवत प्रणाम। सुंदर हुआ निरूपण। आगे की जो प्रस्तुति का क्रम है वो हम कल करेंगे। नीलेश भाई कुछ कहना था क्या? नहीं जी, वो 4 प्रस्तुति मेरी है तो मैं बोला आप लेने वाले हो के, ठीक है कल करेंगे ना जी। कल कर ले। हाँ 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 जी बिल्कुल। प्रणाम जी।